स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों आप सभी को पता है कि आरआरसी ग्रुप डी, ठीक है, 2019 की वैकेंसी है। उसी प्रकार से आपके यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी ये भी 2019 की वैकेंसी है। दोनों वैकेंसी लगातार यहाँ पर अटकी हुई हैं। अभी तक इनका कोई भी अता पता नहीं पड़ रहा है कि कब एग्जाम होगी, कब क्या होगा। बड़ी मुश्किल से तो आपकी यहाँ पर एग्जाम डेट आई थी, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि ग्रुप डी के अंदर 2 सीबीटी होंगे, और जो इन्होंने एनटीपीसी का रिजल्ट था सीबीटी फर्स्ट वाला, उसके अंदर भी घपला किया, ठीक है। इनको 20 गुना विद्यार्थी पास करने की जगह इन्होंने यहाँ पर 10 गुना के आसपास ही विद्यार्थी पास किए। एक पोस्ट पर यहाँ पर इन्होंने 5-5 स्टूडेंट को पास कर दिया, ठीक है। मतलब तो ये इन्होंने यहाँ पर घपला किया, तो इसी कारण यहाँ पर इसका जो खामियाजा है वो स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो एनटीपीसी का जो एग्जाम है, यानी कि जो आपका रिवाइज रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, साथ में आपका ग्रुप डी का जो एग्जाम वो भी कब तक होगा। इससे पहले आज हम लोग इंपॉर्टेंट बात ये करने वाले हैं कि देखो, ग्रुप डी के अंदर आप लोग ये सोच रहे हैं कि कंपटीशन जैसे ही एग्जाम होगा हम लोग तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है, ग्रुप डी के अंदर जो कंपटीशन है वो बिल्कुल एक अच्छे लेवल तक पहुंच चुका है। इसका रिजल्ट आप लोग दे सकते हैं एनटीपीसी के अंदर भी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि एनटीपीसी के अंदर 20 गुना विद्यार्थी पास नहीं किए गए और इसीलिए आपकी कट ऑफ हाई गई है, तो ये भी आपकी गलतफहमी है, ठीक है। आप खुद सोच के देखिए, अगर आपकी कट ऑफ रिवाइज्ड भी होती है तो भी आपकी कट ऑफ में मुश्किल से मुश्किल 10 नंबर से ज़्यादा आपका डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जहां कट ऑफ आपकी 90 प्लस जा रही है, तो कम से कम आप लोग ये मान के चलो कि 80 तो कट ऑफ जाएगी आपकी, ठीक है। तो वही मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि जो गलती आप लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी में की थी, ठीक है, वो गलती अब दोबारा मत करना आरआरसी ग्रुप डी के अंदर। एनटीपीसी में आप लोग क्या करके आके थे, जब आपका एग्जाम हुआ था तो आप लोग 100 में से, ठीक है, 100 क्वेश्चन आए थे, और सभी स्टूडेंट जब पेपर देके आ रहे थे तो सभी को ये लग रहा था कि पेपर तो बहुत आसान है, हम तो सारे के सारे क्वेश्चन टेप के आएंगे आराम से। और विद्यार्थी जब आंसर करके आ रहे थे तो कोई 90 करके आ रहा, कोई 95 करके आ रहा, ठीक है। लेकिन उनकी एक्यूरेसी इतनी गंदी थी, जब आंसर की आई थी तब वही विद्यार्थी जो 90 प्लस करके आ रहे थे, और ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ यहाँ पर ही कमेंट देखे थे, ये मेरे दोस्त भी हैं साथ में, उनके साथ भी ये हल हुआ था, ठीक है। वो अटेम्प्ट करके आ रहे थे, 90 प्लस करके आ रहे थे, उनके रो मार्क्स आ रहे हैं 50, किसी के 55, और फिर आपके नंबर बढ़ कर के आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके नंबर बढ़ कर के किसी के 10 इंक्रीज हुए हैं, किसी के 15 इंक्रीज हुए हैं, और किसी किसी के नहीं भी हुए हैं, ठीक है। तो फिर आपके मार्क्स बन रहे हैं 65, 67, ठीक है, 70 मान लीजिए आप लोग। फिर आप बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई देखो, अब एनटीपीसी में तो जो गुजर चुका है वो गुजर चुका है, लेकिन ग्रुप डी के अंदर आपको ये गलती नहीं करनी है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दिया था, और मेरे खुद के यहाँ पर चारे के चारों फेस, ठीक है, जितने भी आपके यहाँ पर लेवल थे, 5 टोटल लेवल थे, मैंने बैंगलोर से फॉर्म लगा हुआ है, तो वहाँ पर 4 ही पोस्ट थी, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर 4 लेवल, क्योंकि एक लेवल था नहीं इस चक्कर में, वरना मेरे सारे के सारे लेवल मेरे खुद के क्लियर है, ठीक है। साथ में मैंने एसएससी सीजीएल 2019 उसका भी मेरा वो वाला क्लियर पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक उसके अंदर भी कोर्ट केस लगा हुआ है, आप देख लेना एसएससी के अंदर 19 वाला भी, ठीक है। तो काफ़ी एग्जाम मेरे क्रैक किए हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग नेगेटिव क्वेश्चन करने से बचिए आप लोग, ठीक है। अभी ग्रुप डी आपका टाइम है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये एग्जाम भी हो जाएगा उसके बाद तो फिर आपके आंसर की आएगी, जल्द देखो कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सब आपको पता लग जाएगा। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, जो गलती आप लोग कर चुके हैं वो गलती इसमें मत करना आप लोग गलती से भी, ठीक है। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, देखिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस का आपको लाभ उठाना है तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। फिर आप लोग यहाँ पर अपना मैनेज गोल करेंगे आरपीएससी, और उसके बाद में आप लोग मेरा नाम सर्च कर पाएंगे, सुनील कुमार बैरवा के नाम से आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। आप लोग उसको फॉलो कर लेना। और अगर आपसे कोई कोड मांगता है, ठीक है, आपको फर्स्ट क्लास आप लेते हैं तो आपको एक कोड आपको लगाना पड़ेगा, और वो कोड आपका धवन 123, ठीक है। ये कोड आपको बताता हूँ, आपको धवन 123 आपको यहाँ पर जो कोड है वो लगाना पड़ेगा। साथ में आप लोग देखिए, आपकी हर संडे को आपके यहाँ पर एक स्कॉलरशिप बेस्ड टेस्ट होता है, आप लोग उसको अटेंड कर सकते हैं। अगर आपकी इसमें अच्छी रैंक आती है तो आपको यहाँ पर प्राइज जीतने का मौका भी आपको मिल जाता है आपको, ठीक है। साथ में देखिए, आप लोग यहाँ पर अनअकैडमी का प्लस कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्स में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आप लोग घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। अनलिमिटेड आपको यहाँ पर एक्सेस मिलता है, इंडिया के टॉप एजुकेशन आपको पढ़ने को मिलता है, पूरा कोर्स आपको कवरेज करवाया जाएगा, कंप्लीट एग्जाम की तैयारी होती है, रेगुलर डाउट सेशन होते हैं, लाइव टेस्ट होती है, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएंगे, आपको आंसर राइटिंग सेशन और गाइडेंस भी आपको यहाँ पर मिलता रहता है। तो अनअकैडमी का प्लस कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर दे सकते हैं, आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ इस प्रकार से कोर्स दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर कोड लगाते हैं धवन 123, ये कोड आपको जरूर लगाना है, रेफरल कोड धवन 123, तो आपका यहाँ पर 10% आपको इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग आज ही फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी को, अनअकैडमी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, आपके चाहे क्वेश्चन देखिए, आपको पता है कि इसमें 100 क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है। आपको चाहे अगर आपको मान लीजिए 100 में से आपको यहाँ पर मान लीजिए 80 क्वेश्चन आ रहे हैं,
तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग का आप बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि भाई साहब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, आपको तुक्के तक के नहीं करने आपको, ठीक है। अगर आपको 80 क्वेश्चन आ रहे हैं करेक्ट तो आप लोग 80 ही करके आइए आप लोग, वो बढ़ के आपके एक्यूरेसी भी डिपेंड करती है, एक्यूरेसी भी डिपेंड करती है आपके मार्क्स पर यहाँ पर, ये बात आप लोग ध्यान रखना। आप करते कितने हैं, 100 क्वेश्चन है, आते कुछ नहीं आपको, लेकिन फिर भी आप लोग तुक्के मार मार के 90 तक पहुंचा देते हैं, और फिर बात देखते हैं कि मेरे तो 30 नेगेटिव हो गए, कोई कहता सर मेरे 35 नेगेटिव हो गए, फिर आपके नंबर देख लीजिए आप लोग, 30 नंबर नेगेटिव होंगे तो नंबर कितने बचेंगे आपके 60, ठीक है। फिर इसका भी आप लोग 1/3 कटेंगे यहाँ पर, इसका भी तो कटेगा 1/3, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपके पास, 10 नंबर ये गए आपके, तो कट पीट के नंबर कितना है 50। 90 अटेम्प्ट करने वाला विद्यार्थी किस पर आता है, यहाँ पर 50 पे जाता है। क्यों आता है, क्योंकि उसके नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो यही गलती आपको नहीं करनी है भाई साहब, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। अगर आपको 100 में से अगर आपके 70 क्वेश्चन आपको आते हैं सही सही, तो 70 ही करके आइए, तुक्के तक्के मत मार के आइए आप लोग यहाँ पर, वरना आपके ग्रह के नंबर भी आप लोग चल जाते हैं। आपको सोचिए कि 50 कहाँ 70 है ना, अटेम्प्ट 70 का है, एक दो मतलब 4-5 क्वेश्चन तो चल जाता है, ठीक है, 7-8 तक चल जाता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ, आप लोग 6 क्वेश्चन से ज़्यादा तो नेगेटिव होने नहीं चाहिए। 6 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर आपके नेगेटिव हो रहे हैं, इसका मतलब आपको खुद पे विश्वास नहीं है, आपकी तैयारी पर आपको विश्वास नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए आपको टारगेट जो लेके चल रहा है आरआरसी ग्रुप डी का, आरआरसी ग्रुप डी का, और मैं तो आपसे यही पूछूंगा कि बताइए आपको सिर्फ एग्जाम पास करना है या फिर आपको ज्वाइनिंग लेनी है। एक तो 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं जिनको फिर प्री पास करना होता है और उन्हें स्कोर कार्ड दिखाना होता है कि हाँ मैंने प्री पास किया है। एक विद्यार्थी वो होता है जिसको ज्वाइनिंग तक लेनी होती है, ज्वाइनिंग लेटर दिखाना होता है। तो जिसको प्री पास करना है वो विद्यार्थी अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं कि मेरा 60 पे हो जाएगा, मेरा 65 पे हो जाएगा, ये उनके टारगेट है जो सोचते हैं कि मेरा सिर्फ मुझे प्री क्लियर करना है। और देखिए जिनका सपना होता है कि मुझे ज्वाइनिंग लेनी है, मुझे कॉल लेटर लेना है, ठीक है, मुझे फाइनल तक पहुंचना है, तो भाई उनके क्या टारगेट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच बात है कि भाई उनका कोई भी टारगेट नहीं होता है। उनका फोकस ये होता है कि जितना मैं अपने आप से मैक्सिमम दे सकता हूँ आउटपुट, मैं अपना दूंगा यहाँ पर। यानी कि वो अपनी तरफ से 100% मेहनत करने की कोशिश करता है। कभी भी वो फिक्स करके नहीं जाता है कि मुझे 80 क्वेश्चन करके आने हैं, मुझे 90 करके आने हैं, मुझे 70 करके आने हैं। वो सोचता है कि पेपर जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और यही सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट होती है, और ये आपको कोई बताएगा नहीं। आपको ये बात आप देखना, कोई भी टीचर ने अभी तक किसी आपको नहीं बताई होगी, लेकिन ये बात रियलिटी है। आप लोग को सोच के देखना आप लोग कि जिनका सिलेक्शन होता है वो कोई भी टारगेट लेके नहीं चलते हैं, वो अकॉर्डिंग टू पेपर चलते हैं, है ना, वो चलते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पेपर। अगर पेपर का लेवल बहुत हाई है तो वो 100 में से अगर उसको 80 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो वो 80 करके आएगा। अगर पेपर आसान आ रहा है तो वो 90 भी करके आएगा, वो 100 भी करके आएगा। लेकिन चलता है वो अकॉर्डिंग टू पेपर, ठीक है। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मतलब एग्जाम होता नहीं है उससे पहले ही यहाँ पर वो सोच के जाते हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और दो ये सोच के जाते हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन जो है वो 60 पे होगा, 80 पे हो जाएगा। मैं पहले से जाते हैं फिक्स करके कि मुझे तो वहाँ पर 80 क्वेश्चन करके आने हैं, मुझे 70 करके आने हैं। तो भाई फिर वो मतलब वो उतने भी नहीं कर पाते है ना, और करके आते तो फिर नेगेटिव कर देते हैं। इसलिए अपना लेवल जो है वो क्वेश्चन का अटेंड कितने करने हैं कितने नहीं करने, वो डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर आपका। कुल मिलाकर ये बात है आपकी यहाँ पर, ठीक है। तो अपनी तैयारी इतनी आपको रखनी है कि पेपर चाहे कैसा भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। जैसा पेपर आता है उसके हिसाब से हमारे अटेम्प्ट होनी चाहिए, ठीक है। चलो बाकी देखिए यहाँ पर आपका जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, सभी को पता है यहाँ पर। तो 100 में से आप लोग कोशिश तो ये किया करो कि भाई हमें मतलब चाहे पेपर आसान आए चाहे टफ आए, कैसे भी पेपर आए, 80 से नीचे तो लाना ही नहीं है ना। 80 से नीचे तो हमें मतलब एंटर करना ही नहीं है, चाहे पेपर कितना भी टफ आ जाए चाहे कितना आसान आ जाए। ये भी अंदर आपके अंदर एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाई 80 करोगे आप लोग तभी फिर भी आपके 2-4 क्वेश्चन तो गलत हो जाते हैं, तो 75 तक आप लोग यहाँ पर अटक जाएगी अगर पेपर टफ आता है तो, ठीक है। क्योंकि भाई कट ऑफ आपकी हाई जाती जाती है ग्रुप डी की। क्यों जाती है उसका रीजन आपको पता ही है, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, आप लोग एनटीपीसी कट ऑफ दे चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो अपना मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये टारगेट आपका फिक्स करना है, ये टारगेट तो मैं बता रहा हूँ कम से कम मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, चाहे पेपर आपका टफ आ जाए चाहे कैसा जाए, ठीक है। बाकी आपको अपने हिसाब से अपनी तैयारी है वो रखनी है 100%। आपको तो ये सोचना है कि भाई मैथ और रीजनिंग में तो मुझे एक भी नंबर नहीं कटने देना है, ठीक है। 100% आपको यहाँ पर लाने नंबर, ठीक है। जीके और जीएस में आपको इतना पढ़ लेना है कि हाँ भाई मैं आराम से अच्छा खासा स्कोर कर सकूँ यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी मॉक टेस्ट लगाते रहिए और उसमें देखते रहिए कि मेरे कहाँ स्कोर नंबर कट रहा है, कहाँ मुझे कौन से टॉपिक है जहाँ मुझे दिक्कत आ रही है। तो ये आप लोग एनालिसिस आप लोग खुद ही यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आप लोग क्या मेरा बताया सुझाव आपको सही लगा, ठीक है। साथ में वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोग, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।